ब्रह्मचारी के लिए दुनिया में असंभव नाम का कोई चीज ही नहीं। संसार की सारी सिद्धियां उसके साथ बांधे खड़ी रहती है। ओम ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति। ब्रह्मचर्य वीर रक्षा के बल से राजा राष्ट्र की रक्षा करता है और वीर रक्षा से शरीर रूपी देश व्यवस्थित तथा स्वस्थ रहता है। उसके ऊपर कायरता और रोग का आक्रमण नहीं होता। मनुष्य देह का सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य है। यही उसका ओज तेज है। जिस मनुष्य के पास ब्रह्मचर्य का बल है उसके लिए संसार में असंभव नाम कोई चीज़ नहीं। वह अकेला ब्रह्मचर्य की ताकत से ही सारी दुनिया को हिला सकता है, असंभव को संभव बना सकता है। मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त पाने वाला महाबली भीष्म का सबसे बड़ा बल उसका अखंड ब्रह्मचर्य ही तो था, जिसके कारण उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी प्रतिज्ञा से च्युत किया और अपनी इच्छा के अनुसार मौत का दिन समय निश्चित किए। महावीर हनुमान का नाम तो अखंड ब्रह्मचर्य के कारण ही तो प्रसिद्ध है। देवताओं तक से नौकरी करने वाले विश्वव्यापी रावण के घर पर पहुंचना, लंबे समुद्र को लांघकर दुश्मन के घर में घुसना और उसी के जैसे शक्तिशाली पुत्र की उपस्थिति में भी राक्षस राज की सेना की लंका में जला डालना, उसी वीरधारी का ही तो ताकत थी। भगवान शंकर ब्रह्मचर्य के हैं और इसी बल हलाहल विष को पान करने भी संसार का संहार का काम किया करते हैं। शंकर के कामदेव को भस्म करने का पौराणिक कथा में एक गूढ़ रहस्य है। मानव शरीर कैलाश पर्वत है। वीरमय शरीर में ही शंकर है और मनोविकार ही काम वासना, ज्ञान ही शंकर का तीसरा नेत्र है। ब्रह्मचर्य के भंग करने के लिए जब कामदेव आक्रमण होता है तो मनुष्य का आत्मज्ञान का तीसरे नेत्र का काम पापवासना को भस्म कर देता है। महाबली मेघनाथ को भी मारना कोई हंसी खेल नहीं था। जो 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर सका वही उसे मार सकता था। लक्ष्मण ने अपने इसी बल को मेघनाथ का संहार किया था। इस गए गुजरे जमाने में भी वीर रक्षा के चमत्कार देखने को मिलते हैं। स्वामी शंकराचार्य ने ब्रह्मचर्य के बल से ही वैदिक ज्ञान का पूर्ण उद्धार किए थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ब्रह्मचर्य के ही तो हिंदू जाति को नष्ट होने से बचाया। परमहंस रामकृष्ण स्त्री के पास रहने पर भी ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने पर अपना अमर कर गए हैं। विदेशों तक में वैदिक धर्म का झंडा फहराने वाले स्वामी विवेकानंद के पास वीर का बल के अलावा क्या बल था। 20वीं सदी के महापुरुष महात्मा गांधी के जीवन में ब्रह्मचर्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। भरी जवानी में धर्मपत्नी की मौजूदगी में भी इस महात्मा ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और मन वचन क्रम से पालन करता हुआ संसार का अपना जीवन सदा के लिए इस नश्वर शरीर से विदा हो गए। महात्मा गांधी के साधारण शरीर में कोई विशेषता नहीं थी, किंतु इस शरीर के अंदर ब्रह्मचर्य की अखंड ज्योति जल रही थी। उसी ने तो इस वीर को एक एक शब्द के संसार को चकित कर दिया। उस ब्रह्मचारी के वीर बल का क्या कहना, जिसके जरा सा इशारा करने से ब्रिटिश साम्राज्य का सारा मशीनरी की गति बदल गई। गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ और अपने आत्म स्वाभिमान को भुला हुआ भरत सिंह इस ब्रह्मचारी को अमोघवाणी के प्रभाव से आज केवल अहिंसा के बल से ही संसार को बड़ा साम्राज्य टक्कर लेकर भारत का स्वतंत्र किया। ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्यु पधार। ब्रह्मचर्य के पालन से देवताओं ने मृत्यु को जीतकर अमर पद प्राप्त किया है। ब्रह्मचर्य के बल से ही इंद्र देवताओं को तेज प्रदान करते हैं। मौत काल के शक्ति पछाड़ देने वाला यह ब्रह्मचर्य जिस
देश में होता है वह संसार के शिरोमणि और कला कौशल का खजाना होता है। प्राचीन भारतवर्ष ऐसा ही था। इस देश के नर नारी ब्रह्मचर्य के पालन करते थे और अपनी इसी शक्ति से उन्होंने संसार के आदि गुरु का स्थापना किया था। ब्रह्मचारी न कदता अधिमचर्छति। ब्रह्मचर्य का कोई कष्ट नहीं होता। संसार की कोई भी आपत्ति उसके पास नहीं आती और वह हमेशा उत्साह तथा यौवन से भरा हुआ रहता है। ब्रह्मचारी का मस्तिष्क प्रतिभा का केंद्र होता है। उसके नए नए आविष्कार होते हैं। ब्रह्मचारी का शरीर फौलाद होता है, जहाँ कोई भी रोग आकर चकनाचूर हो जाता है। ब्रह्मचारी के लिए दुनिया में असंभव नाम का कोई चीज़ ही नहीं। संसार की सारी सिद्धियाँ उसके सामने हाथ बांधे खड़ी रहती है। डॉक्टर लुईस ने लिखा है, संसार के सभी विद्वानों ने एक मत से इस बात को स्वीकार किया है कि शरीर का सार वीर है। वीर का रक्षा के लिए प्रत्येक मनुष्य का ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना चाहिए। वीर रक्षा के बिना शरीर का सारी शक्ति नष्ट हो जाता है। किसी भी रूप में उनका विकार नहीं हो पाता। डॉक्टर निकोलस की सम्मति। चिकित्सा और शरीर विज्ञान ने इस बात को अच्छी तरह से सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य के शरीर में जीवन धारणी शक्ति को उसके रक्त से तैयार होती है। जिस मनुष्य के जीवन पवित्र और जिसके वीर रक्षा की है, उसका जीवन व्यभिचार द्वारा शरीर को नष्ट नहीं किया जाता। उसके शरीर को शुद्ध कर और सबल रहकर बलवान वीर का निर्माण करता है, जिससे उसका मस्तिष्क प्रसन्न रहता है और मांसपेशियां सबल रहती है और हृदय में हर्ष प्रफुल्लता रहता है। मानव शरीर का वीर ही तो उससे तेजस्वी बुद्धि और अधमी बनाता है। जिस मनुष्य का वीर दूषित हो जाता है उसमें साहस नहीं होता। वह दुर्बल, कायर, चंचल और स्थिर हो जाता है। संसार के किसी भी कार्य को उसके मन नहीं लगता। वीरपात करने वाले शरीर जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों की आंखें नीचे पीली हो जाती है, देखने की शक्ति कमजोर हो जाती है तथा इंद्रियां स्थिर और विकृत हो जाती है। नाना प्रकार के भयंकर रोग उसके शरीर में चारों ओर तरफ घूरते रहते हैं। डॉक्टर चिकित्सकों के शरण में जाने से यह स्वस्थ नहीं हो पाते। इसका जीवन भर हो जाता है। यह कठिन परिस्थितियों का सामना करने का समय ही संसार का विदा हो जाता है। धन्यवाद।